ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में आप ये जानोगे कि किस दिन आप कैसा फील करोगे, किस दिन आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, किस दिन आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को इस टाइम पर कौन से उपाय करने चाहिए, यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। ये जो वीकली प्रेडिक्शन है इसे हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बताते हैं। तो जो भी आपकी चंद्र राशि है ना, आप उससे अपना वीकली प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। कुछ दिन ना आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और कुछ दिन आपको सोचने का मौका देंगे। ये आपके ऊपर कुछ दिन ना आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे और कुछ दिन आपको सोचने का मौका देंगे। अब ये टाइम जो है ना, आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। अगर आपने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया ना, तो यकीन मानिए ये जो टाइम है आप लोगों की लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर जाएगा। आप देखोगे वीक की स्टार्टिंग में चंद्रमा का जो गोचर है आपकी कुंडली के 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप वीक की स्टार्टिंग में थोड़े से थके हुए महसूस कर सकते हो, थोड़ा एंजाइटी रह सकता है, फियर रह सकता है, पुरानी बातें, पुराने थॉट्स को लेकर आप थोड़ी ओवर थिंकिंग ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर जो है थोड़े आप ओवर इमोशनल ज्यादा रह सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चीजों का आप लोगों को प्रिकॉशन रखना चाहिए। वो है पुरानी बातों को छोड़ना। जितनी पुरानी बातें आप पकड़ कर बैठोगे ना, उतना ही मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा, उतनी ही हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। यहाँ पर हर काम को करने से पहले ना आप थोड़े से अलर्ट रहें। कोई भी डिसीजन जो है ना, आप इमोशनल में होकर यानी कि इमोशंस में आकर ना कोई भी डिसीजन ना लें। तभी ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का गोचर 29 जनवरी को आपके भाग्य स्थान में रहने वाला है, जहां पर ऑलरेडी जो है गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो ये टाइम बहुत सपोर्टिव रह सकता है। भाग्य का कहीं ना कहीं सपोर्ट रह सकता है। पिता का, गुरुओं का, आपके स्पिरिचुअल गुरुओं का सपोर्ट की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आप अगर कोई ना कोई नया चीज सीखना चाहते हो ना, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ अगर नया स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर एक चीज का आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अपने वर्क और अपने इमोशंस उनको मिक्स ना करें। आपके ऊपर यहाँ पर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ सकती है, प्रेशर थोड़ा सा रह सकता है। तो उसको अगर आपने हैंडल करना है ना, तो अपने मेंटल पीस पर फोकस करिए। जितना आप शांत रहेंगे, जितनी आप शांति से डिसीजन लोगे ना अपने करियर के लिए, उतना ही ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपने कहीं जल्दबाजी दिखाई ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा 2 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 11th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी केतु देव बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कहीं ना कहीं आपको ना कंफ्यूजन रह सकती है। आपके बड़े भाई बहनों के साथ का जो रिश्ता है वो काफी डिस्टर्ब रह सकता है। यहाँ पर जो है ना आपके फ्रेंड सर्कल्स में या फिर आपके जो सोशल नेटवर्क है उनके साथ के कनेक्शन भी जो है ना वो डिस्टर्ब रह सकते हैं। आप अपना भीड़ में भी अपने आप को थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हो। ये टाइम जो है ना, आपको अपने पुराने गोल्स जो भी आपने सेट कर रखे हैं उन पर दोबारा से रिव्यू करने का होगा। यहाँ पर एक टाइम पर एक चीज पर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ना अपने किसी पर भरोसा ना करें, बहुत ज्यादा किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें और ना ही किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करें। तभी ये टाइम सपोर्ट करेगा। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके सपोर्ट में रहे। तो सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शुक्र देव को सही रखने के लिए ना, आप रेगुलर बेस पर श्री सूक्त का पाठ करें। आप गौ सेवा जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग से ही आप देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तो 7th हाउस जो है ना, आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपके मैरिज का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, आपके डेली वेजेस का, आपके इमेज का भाव है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब गोचर करेंगे ना, तो आप स्टार्टिंग से ही अपने पार्टनर के प्रति काफी इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे। आपका जो फोकस है अपने पार्टनर पर रह सकता है। आप काफी उसकी केयर करने वाले रह सकते हो या फिर आपका पार्टनर भी आपकी केयर करने वाला रह सकता है। यानी कि आप ये रिलेशनशिप वाइज ये देखोगे ना, आप लोग जो है ना काफी इमोशनल रह सकते हो। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर 29 जनवरी को आपके 8th हाउस में रहेगा। तब गुरु यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो गुरु और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर ना आप पुरानी चीजों को लेकर
पुराने डर को लेकर, पुरानी बातों को लेकर ना थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हो। ओवरथिंकिंग आप लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हो। कोई ना कोई सीक्रेट आप लोगों के सामने आ सकता है, या तो सामने वाले का कोई सीक्रेट आप लोगों को पता चल सकता है, या फिर आपका कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि कोई भी अपने सीक्रेट ना किसी से शेयर ना करें। इमोशंस में बह कर ना अपनी बातों को किसी से शेयर ना करें, और ना ही किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करें। ये टाइम जो है ना, रिस्की डिसीजन लेने को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए। 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रहने वाला है, यानी कि भाग्य स्थान में रहने वाला है। तो ये टाइम आप देखोगे लिए आपके लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, आपकी ट्रैवलिंग काफी ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ पर ना अगर कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। पिता का, गुरुओं का, आपके स्पिरिचुअल गुरुओं का सपोर्ट मिल सकता है। उनकी गाइडेंस की वजह से कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आप लोगों को लाइफ में देखने को ज़रूर मिल सकती है। इसके अलावा आप देखोगे, आप काफ़ी ना अपने आप को स्पिरिचुअली अट्रैक्ट महसूस करोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है। इसके बाद 2 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं करियर में आपके कन्फ्यूज़ करने का काम करते हैं। कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में ना थोड़ा-सा एडवाइस लेकर चलनी होगी, किसी न किसी की सलाह लेकर चलनी होगी, तभी ये टाइम सपोर्ट करेगा। यहाँ पर एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कोई ना बदलाव आपकी लाइफ़ में होना संभव है। तो अगर आप कोई बड़ा बदलाव कर रहे हो ना, तो उसमें भी आपको सलाह ज़रूर लेनी है, नहीं तो आप अपने द्वारा लिए गए निर्णयों पर बाद में रिग्रेट भी कर सकते हो। कोशिश करें अपनी हायर अथॉरिटी से, अपने बॉस से ज़्यादा बिना वजह की ना किसी बहस में ना पड़े। बहुत ज़्यादा बहस करने से बचें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें, और ना ही आँख बंद करके किसी पर ट्रस्ट करें। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी, यानी कि आप मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप श्री राम जी की आराधना करें, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों की बात करें ना, तो ये वीक आप लोगों को ये सिखाने वाला है कि कभी-कभी ना इंसान को हालातों से लड़ना पड़ता है, और कभी-कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। तो इस वीक में आप ये देखोगे कि चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग से ही आपके 28 जनवरी को आपके 6th हाउस में रहने वाला है। तो ये जो टाइम रहेगा ना, आप लोगों को शुरू से ही आप फील करोगे काफ़ी एंजाइटी रह सकती है, फियर रह सकता है, आपकी हेल्थ कहीं न कहीं डिस्टर्ब रह सकती है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर छोटी-मोटी कोई हेल्थ को लेकर इश्यू आ भी रहा है ना, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और उसको सही करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपके ऊपर काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रह सकता है, तो ना आप उतना ही काम करें जितना कि आप झेल सकते हो। यानी कि आप जो ओवरवर्किंग की वजह से आप अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हो, तो उसको आपको कंट्रोल में लाना है। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर 29 जनवरी को आपके 7th हाउस में रहेगा। यहाँ पर गज केसरी नाम का योग बनेगा। 7th हाउस जो कि आपके रिलेशनशिप का भाव है, आपके स्पाउस का, आपकी मैरिज का, आपके पार्टनर का भाव है, तो उनके साथ जो है ना, आप काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड रह सकते हो। इस टाइम को काफ़ी एन्जॉय कर सकते हो। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले होगे। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी एन्जॉय कर सकते हो, घूमने-फिरने की प्लानिंग हो सकती है। इस टाइम पर ना आप कोई अगर नया काम शुरू करना चाहते हो ना, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ ना आप लोग इमोशनली थोड़े काफ़ी सेंसिटिव रह सकते हो। पुराने थॉट्स, पुरानी बातों को लेकर थोड़े आप जो है ना डिस्टर्ब रह सकते हो। तो यहाँ पर कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पुरानी बातों को आप लोगों को पकड़ कर नहीं बैठना है। पुराने थॉट्स, पुरानी-पुरानी चीज़ों को बार-बार ना आप रिपीट ना करें। इस टाइम पर जो है ना अपने सीक्रेट भी किसी से आप शेयर ना करें, ना ही आँख बंद करके किसी पर ट्रस्ट करें। यहाँ पर कोशिश करें अपने आप को जो है ना, अपने मेंटल पीस को इम्प्रूव करने की, अपने स्किल्स पर काम करने की। जितने आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितनी आप मेडिटेशन करोगे, उतना ही ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज़ मेंटल जो पीस है ना, आप लोगों का काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा। इसके बाद जो है 2 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 9th हाउस में रह सकता है। यहाँ पर ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आप ऐसा फील करोगे कि कहीं ना अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव ज्यादा रह सकता है, उसमें आपका बेनिफिट अभी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं आप उससे डिटैच फील कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपकी ट्रैवलिंग भी रहेंगी, धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी, लेकिन ये जो यात्राएं हैं ना आपको कई बार डिस्टर्ब करने वाली, इरिटेट करने वाली रह सकती हैं। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखें कि आप अपने पिता, अपने गुरुओं, अपने स्पिरिचुअल गुरुओं से बिना वजह की बहस ना करें। अगर उनसे कोई आप लोगों को एडवाइस मिल रही है उसको हल्के में ना लें। अगर किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में हो तो आप इस टाइम पर सलाह लेकर काम करें। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे, आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर अपने माथे, नाभि, जुबान पर केसर लगाएं। आप जो है अध्यात्म से जुड़े रहें। आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स में पानी दे सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।